इट्स मिड ऑफ जैन, मतलब ठंडक की समय। ये तो हर किसी नॉर्मल सी बात है ना कि इस टाइम पे हमारी जो मरकरी लेवल है वो गिरेगा, वो गिरेगा। कई कई जगह पे 12 डिग्री ऑफ सेल्सियस, कई कई जगह पे 10 डिग्री ऑफ सेल्सियस, या फिर उससे भी नीचे 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 2 भी डिग्री पे ये पारद जो है गिर जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो हौसले को बुलंद करने वाली चीज़ है वो हम नहीं कर सकते, उसको लेकर के ये गिर जाते हैं। तो क्या हम प्रकृति की दास हैं? ज़रूर। लेकिन प्रकृति जो भी करते हैं उसके साथ हमें मनवा कर, हमें अपने को ढाल के, उसके जो छाछ है उनमें ढाल के, अपने को अच्छे तरीके से तैयार करके उसके साथ एडॉप्ट होना है। तो हाँ, दूसरे जंतु से हमारा कोई मतलब ये जो है फ़र्क नहीं रहेगा ना। हम इंसान तो इसीलिए हैं कि दूसरों से हमारा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो तुम यदि आज सोचते हो कि मुझे इतने ठंड में पढ़ाई नहीं हो पा रहा, कोशिश भी नहीं कर रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रहा है, उसके कारण बस तीनों चीज़ें हैं। 3 चीज़। कोई भी काम करते हो आपको, यदि लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा, उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए पहले तो इन 3 चीज़ों को ऊपर आपको फ़ोकस करनी होगी। बार-बार कहता हूँ, जो भी एस्पिरेंट्स है अच्छे वीडियो लेक्चर देखना, अच्छी टीचर को देखना, अच्छा अच्छी तरीके से अपनी तरीके से क्रिएटिव होकर के नोट्स को अपनी हिसाब से तैयार करना, ताकि वो लेसन्स जो है वो किस तरीके से इंटरेस्टिंग, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, हर एक काम को आप कर सकते हो। ठीक है? ये 3 पॉइंट आपके अंदर में क्लियर हो पहले, फिर आपके जो भी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। ठीक है? दिन में ऐसा चीज़ होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह देख कर के मैं बहुत ज़्यादा क्लूज़ मिल रहे होंगे, नहीं, ऐसा मत करो। आपको प्रैक्टिकली मम्मी-पापा से जाके बात कर लो या फिर अपनी गार्जियन से जाके बात कर लो, अपनी आस-पड़ोस में जो भी लोग देख रहे हो कि सुबह उठ के ऐसे दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उनको जाके पूछ लो ना, आप कैसे कर पाते हो? उनको एक ही बात कह रहे होंगे, जीवन का धर्म है चलना। तो रुके, ऐसा किसी का ना हिम्मत है, ना ही हमारा खुद का कोई कारण है, ताकि मैं ये चीज़ ना कर पाऊँ। इसीलिए ऑप्शंस को रेहे रखना है। आज नहीं पढ़ेंगे, तो ठीक है, नहीं पढ़ते। चलो कल पढ़ लेते हैं। ये जो काल पढ़ लेते हैं, उसमें क्या होगा? क्या होगा? ये काउंटर क्वेश्चन करो ना अपने दिमाग पे, कि आज यदि नहीं पढ़ते तब क्या होगा? मन नहीं कर रहा है या फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? अब क्या करें? क्या करें? अपने से पूछो, क्या करें? आंसर नहीं है। यदि नहीं पढ़ पाते तब क्या होगा? अगले दिन के लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। आपके गोल्स जितना बड़े हुए रहेंगे, जितना बड़ा दूर चला होता रहेगा ना, उतना आपकी वो गोल को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है? तो आज यदि नहीं पढ़ते तब क्या होगा? कल पढ़ लेंगे। ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है। कल नहीं पढ़ते तो परसों पढ़ लेंगे। ये जो आदत है, टालते हुए रहेगा, अपनी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए रहोगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करो। ऐसा बिल्कुल ना करो। अभी किस तरीके से आप इस चीज़ों को अपने अंदर में जो टेम्परेचर है, अपने अंदर में जो एनर्जीज़ है, उस किस तरीके से बनाए रख सकते हो, उसका प्रैक्टिकल व्यू ऑफ एंगल से आप बातें करते हैं थोड़ा। चलो। फिर बात करते हैं कि आपको सुबह उठ के क्या करना होगा। सुबह उठ के कुछ नहीं करना है। आप रज़ाई से उठते हो, रज़ाई फेंक दो। फेंक के उसको अच्छे तरीके से ब जो भी करके अच्छे तरीके से साइड में हटा लो। वैसा मन नहीं करेगा फिर से जाके रज़ाई के अंदर में सो जाओ या फिर कुछ भी। कोई भी अलार्म बजते हैं, उठ के ये पहली चीज़ ये कर लो, जो भी बिस्तर पत्री है, वो सारी चीज़ रज़ाई वगैरह सब कुछ ऐसे रख दो पास में अच्छी तरीके से, या फिर मम्मी को बोल दो, कोई भी काम करते हैं, कोई भी फ्रेंड है, कोई किसी को जना को बोल दो कि मैं वॉशरूम पे जा रहा हूँ, आफ्टर ब्रश माय टीथ, मैं लौटने के वक़्त मेरा जो बिस्तर है वो सही ढंग से होना चाहिए। इसमें कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। ये रज़ाई जो फेंके हुए रहते हैं, ये रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एकदम ऑर्गनाइज़ तरीके से क्लीन एंड नीट होना चाहिए, ताकि मेरे को आके सोने की मन ना करे और मैं अच्छी तरीके से अपना जो गोल्स है उसे एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँ। उठ के स्टमक जो है बिल्कुल खाली रहता है। मेन चीज़ आपको बताना ये इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना होगा कि ये जो विंटर सीज़न है, इसमें हमें एनर्जी कंज़म्पशन ज़्यादा होती है क्योंकि थर्मोरेगुलेशन की ज़रूरत होती है। इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, देन यू कैन ईज़िली रिलेट द थिंग, राइट? थर्मोरेगुलेशन के लिए आपको एनर्जी कंज़म्पशन की ज़रूरत होगी, तो उतना ही आपको एनर्जी इनटेक करने की ज़रूरत होगी। आप कौन-सी टाइप के फ्रूट खाओ, अपने ब्रेकफ़ास्ट में थोड़ा प्रोटीन, एग्स वगैरह ऐड कर लो, ठीक है? अपनी न्यूट्रिशंस जो भी है, अपने हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? किसी को डायबिटीज़ है, ये है, वो है, अपने हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेना, लेकिन जो है एनर्जी अपने दिन में छोटी-छोटी करके 4 घंटे की गैप्स में कुछ स्नैक्स लेते रहो। छोटी कुकीज़ ले लिया, फाइबर्स की कुकीज़ रहते हैं, कुछ चॉकलेटी कुकीज़ रहते हैं, जिनमें स्वीटनर्स आते हैं, ये वगैरह-वगैरह। जो भी अपने डाइट को अपने हिसाब से सेट करना है। ऐसा नहीं जो बोल रहा हूँ वैसे ही करना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दिन में छोटी-छोटी जो भाग में वो स्नैक्स लेते रहो, ठीक है? 4 घंटा, 3 घंटे की गैप में अपने स्नैक्स लेते रहना है, ठीक है? बीच-बीच में तो लंच, डिनर ब्रेकफ़ास्ट तो है ही, ठीक है? उठने के वक़्त आपको ज़्यादातर हमको ये याद नहीं पड़ता कि हमें 2 घंटे हो गए, हमें 1 घंटा हो गया, हमने कुछ खाया ही नहीं। ब्रेकफ़ास्ट इज़ द मस्ट। उठो, शावर लो या ना लो, ब्रेकफ़ास्ट इज़ द मस्ट थिंग। एक हेवी ब्रेकफ़ास्ट आपको करना होगा। फिर शावर लेना है। इस विंटर के सीज़न पे शावर ना लेने से आपकी बहुत दिक्कत आएगी। ये जो पानी है ना, बहुत सारी चीज़ें क्या करती है हमारे अंदर में, जो भी नेगेटिविटीज़ रहते हैं, जो ना झिझकने वाली जो चीज़ें रहती हैं, उसको बहा कर आराम से हमारी जो बॉडी है, हमारे माइंड से वो बिल्कुल
बिल्कुल इसीलिए तो कहते हैं जो गंगा मैया होती है वो पवित्रता की जो है सूत्रपात करते हैं वो। ऐसे कुछ कह जाते हैं। इसलिए वो गंगा में नहाने के बाद आपका जो सारे नेगेटिविटीज़ है वो चला जाता है। ऐसा नहीं गंगा की जल हो या फिर टैप वाटर हो, कुछ भी हो, उसमें नहा लेना चाहिए। गर्म पानी से नहा लो, ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। नहा लो, पहले बॉडी में फिर सिर पे, ठीक है? इसका कारण है, बाद में बताएँगे, ठीक है? बॉडी धो लो, फिर उसके बाद लास्ट में आप यू नो यू जस्ट वॉश योर हेड विथ शैम्पू या फिर नॉर्मल सी 2-3 मग या फिर ऐसे 2-4 मिनट ऐसे सिर पे धो के अच्छे से आ जाओ, ठीक है? हेयर ड्राई कर लो, अच्छे से कपड़े वगैरह पहन लो, ठीक है? दिन में कहीं पर भी उठ के नहा रहे हो, फिर भी अच्छी बात है। या फिर आप यदि दोपहर में नहाते हो, ठीक है? लंच ब्रेक के टाइम पे नहाते हो, वो भी फिर सही बात है। लेकिन उसके लेट नहीं करना है, ठीक है? 1-2 बजे तक आप कर सकते हो, उसके लेट नहीं करना है। उसका भी रीज़न है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है? ये बात है। ऐसे करते रहो, अपने अंदर में वो एनर्जी कंज़म्पशन जैसे होगी, एनर्जी इनटेक भी ज़रूरी है। किसी-किसी को प्रोटीन बार भी अच्छा लगते हैं और एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करो। अपनी जो शेड्यूल है, उसमें एक्सरसाइज़ इंक्लूड करना है, हेवी एक्सरसाइज़ नहीं, छोटी-छोटी जो नॉन स्टडी आवर रहते हैं, अपने यदि नीट के एस्पिरेंट्स हैं, फिर जेईई एस्पिरेंट्स तो उसके लिए मैंने बोला है 12 आवर्स आपको स्टडी तो करना ही होगा। फिर जितना हो सके 13 आवर्स, 13 एंड हाफ आवर्स, 14 आवर्स तक आप उसे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से, ठीक है? लेकिन उसके अंदर में जो नॉन स्टडी आवर्स रहेंगे, जो भी नॉन स्टडी वक़्त रहेगा, जो भी छोटी-छोटी गैप्स ले रहे हो, मूव करो, ठीक है? बाहर चले जाओ, घर में बहुत ठंड लग रहा है, 2-4 मिनट के लिए बाहर चले जाओ। टोपी, मास्क बिना पहने, ठीक है? टोपी पहन लो, मास्क नहीं पहनना है, बहुत दिक्कत नहीं है। अब तुरंत बाहर जाओ, आ जाओ घर पे, देखोगे ठंड नहीं लगेगा, आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से दिन की जो भी शेड्यूल है, उसे रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है? और जो भी बंदे बाहर जाते हो, बहुत ट्यूशन्स, क्लासेस, कॉलेज वगैरह बहुत करना होता है, उनको ये कहूँगा कि जितना हो सके अपना एनर्जी को कंज़्यूम करने की कोशिश करो। आई वांट टू से स्टेबल रहने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करो। ज़्यादा आप दौड़ोगे, भागोगे इस ठंडक के मौसम में, ऐसे ही अपनी जो अंदर की थर्मल रेगुलेशन की वजह से ऑलरेडी बहुत सारा जो भी है कंज़म्पशन हो रही है एनर्जी की, और भी ज़्यादा ये होगा। अभी दिमाग सोने की नींद आ जाएगी। तो ज़्यादा भाग-दौड़ भी नहीं करना है, ठीक है? नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी है। रिलैक्सेशन के टाइम पे आपको जो भी है चलते-चलते कुछ भी रिलैक्स कर लो, ठीक है? छोटी-छोटी गैप्स ले लो, उसके अंदर में स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ कर लो। बहुत अकड़ जाते हैं ये सारे जो जॉइंट्स रहते हैं ना, जो जॉइंट्स रहते हैं उनमें ये सारी चीज़ें अटक जाते हैं, उनको स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ा, थोड़ा भाग-दौड़ लो, ठीक है? ये छोटी-छोटी करके ये करते रहो और 4 घंटे, 3 घंटे के अंदर-अंदर छोटी-छोटी फाइबर या फिर ये सारे स्नैक्स आते हैं, जो भी स्नैक्स आपको पसंद है, वो कर लो, ज़्यादा नहीं करना है। और सेहत को अच्छी रखना होगा। जो भी सीज़नल फ्रूट्स आते हैं, सब्जियाँ आते हैं, उसे खाना होगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करनी होगी। ये जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस हो रही है या फिर जो सीज़नल चेंजिंग हो रही है, इनको आपको फिक्स होना है ताकि आपकी जो बॉडी है, वो उसके सामने हारे ना। आप यदि जीतना चाहते हो अपनी बॉडी के लेवल पे, ये करना होगा और माइंड के लेवल पे हमेशा वो डिज़ायर, इंटरेस्ट, अपना भूख, इसे ग्रो करो। देखोगे अच्छी से ये चीज़ हो सकेगी। बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे कहने की इच्छा रहते हैं हमारे, ठीक है? कोशिश रहते हैं, मैंने किया और यदि कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए, उसके लिए सॉरी। यदि हो सके तो आगे और एक पार्ट आ सकते हैं इसके लिए। फिर भी बोलेंगे कुछ अलग मिले हैं, तो मिलते हैं यदि, तो फ़ॉलो करने ज़रूर से करने के लिए कहूँगा, आपकी बात है। और आने वाले टाइम पे मैं कंसिस्टेंसी और प्रोक्रास्टिनेट क्यों नहीं करना चाहिए और किस तरीके से फोकस रहने वाले हैं, उसका एक बड़ा पार्ट आने वाले हैं 40 मिनट्स के आस-पास। उसके लिए काम चल रहा है, थोड़ा वक़्त लगेगा। तो चलते हुए, आगे बढ़ते हुए अपनी राह को इसी तरीके से हौसले को बुलंद करते हुए रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग। अपने को जीतना है, अपने को नेचर के साथ मना के आगे बढ़ना है, ठीक है? कवर योर बॉडी प्रॉपर्ली, टोपी मास्क पहन के भी हो, रात के टाइम पे या भोर के टाइम पे, यदि ऐसा हो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जितना भी हो सके बॉडी को अच्छे तरीके से कवर करके पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है? जो चीज़ें मैंने कही उसको फॉलो करो। देखो, थोड़ी सी हेल्प तो होती होंगी, फिर तो अपनी बात है, अपनी मम्मी पापा से आके ये सारे वीडियोस के बगैर आप मम्मी पापा या फिर कोई भी बड़ी भाई बहन है, ठीक है? प्रैक्टिकली लोगों के साथ बात करो ना, देखो ना वो किस तरीके से कर रहा है। हम ये नेचर के साथ ये जो डिस्टेंस है, ये आपको जितना बढ़ जाएगी ना, खतरनाक होगी। तो इसलिए आस-पास देखो, उनके साथ बात करो, ठीक है? इतना वर्चुअली आप मेरे से बात कर रहे हो और भी सारे वीडियोज़ देख रहे हो, ये थोड़ी कम कर दो, ठीक है? टू बी प्रैक्टिकल और जिस तरीके से मैंने बोला, थोड़ा शायद हेल्प हो सकता है आपको। चलो देखते हैं आगे। इंटरेस्ट जगानी होगी अपनी स्टडी के ऊपर, कम से कम तो इतना कर लो। डिज़ायर क्यों है? आप कोई ना कोई ड्रीम तो अपने होके सोच लिए होंगे ना? कोई भी काम करते हो, अब तो सोच लिए होंगे कि मेरे को ये काम करने की वजह क्या है? उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने को क्या देखना चाहते हो, ठीक है? ये चीज़ पहले क्लियर करो, ठीक है? और वो जो भूख है ना, वो अपने आप अपने अंदर में जनरेट होते रहेगा और अपने को एक स्टिमुलस देते रहेगा। वो एक छोटी सी स्टिमुलस, कोई भी मोटिवेशन वगैरह नहीं होती। अपने आप में काम करते रहो। अपने आप में एक-एक दिन का जो ये जो बाधा है, इनको पार करते हुए जाओगे ना,
ये जो स्ट्रगल से ये करते हुए जाओगे, अगले दिन में ये जो पिछले दिन का जो स्ट्रगलिंग के हिसाब से तुम्हारा जो सक्सेस होगी, जो आप जीत जाओगे, वही चीज़ आपको आने वाले दिनों में अपना सेल्फ मोटिवेशन बन जाएगी। वो अपने से स्टिमुलस देते हुए रहेगा, कंसिस्टेंट आप इज़िली बन पाओगे, ठीक है? और अपना गोल, अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रहे, फिर कोई भी चीज़ पॉसिबल है। कोई भी चीज़ पॉसिबल है। सोचने की कोशिश करो, पढ़ाई करते हो ना, तो उस पढ़ाई को, सब्जेक्ट को, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको रिसेंटली अपना प्रैक्टिकल लाइफ में ढालने की कोशिश करो। उस नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। लाइफ भी इंटरेस्टिंग होगी, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग होगा। तय है, ये तय है। तो इसीलिए प्रकृति को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना है, अपोज नहीं करने, उसके साथ चलते हुए रहना है। पढ़ाई कर रहे हो, उसका नॉलेज अप्लाई करना स्टार्ट करो। लाइफ इज टोटली इंप्रेसिव, फिर इंटरेस्टिंग, उसको बस अप्लाई करना होगा। करना स्टार्ट करो, लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। जानी बेहद सुंदर है। मुस्कुराओ और आगे चलो।